लेट अस नाउ कंसिडर रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है? जैसे एक हमारे पास सरफेस है और इस पे बॉडी रोल करे। रोल मीन्स इट विल मूव लाइक दिस। रोटेशन भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है। देखो ये बॉडी रोटेट भी हो रहा है, आगे भी जा रहा है, रोटेट भी हो रहा है, आगे भी जा रहा है। सो दिस इज रोलिंग मोशन। रोटेट होते होते आगे जाना, दैट इज रोलिंग मोशन। घूमते घूमते आगे जाना, दैट इज रोलिंग मोशन। अगर ये बॉडी सिर्फ सीधे जाता, ट्रांसलेशनल मोशन। सिर्फ एक ही जगह पे गोल गोल घुमा, रोटेशनल मोशन। देखो सिर्फ सीधा जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन। सिर्फ एक ही जगह पे गोल गोल घूमेगा, रोटेशनल मोशन। और अगर यहां से यहां घूमते घूमते आगे जाएगा तो दिस इज रोलिंग मोशन। तो इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। व्हेन अ बॉडी रोल्स एंड while doing rotational motion it is translating in forward direction। ये देखो ऐसे, ये आगे घूमते घूमते आगे जा रहा है, तो दिस इज रोलिंग मोशन। तो अब हम लोग बॉडी रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन देखेंगे। एक मैंने इंक्लाइन प्लेन बनाया, ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इंक्लाइन प्लेन मतलब ऐसा एक डोंगर जैसा, एक हिल जैसा, और यहां मैंने एक बॉडी रख दिया। मान लो ये बॉडी का मास है m, एंड इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। मान लो ये एंगल मुझे कुछ दिया है थीटा, ये हाइट मुझे दिया है h, एंड वी वांट टू फाइंड द स्पीड विथ विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे ग्राउंड है, वहां पे हिट किया तो किस स्पीड से हिट करेगा। सो फॉर दैट व्हाट वी डिड इन 11th स्टैंडर्ड, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। लेट अस कॉल द हाईएस्ट पॉइंट, जो ऊपर सबसे पॉइंट है। मान लो ये जस्ट ऊपर से चालू हुआ है, यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी। तो एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पे कौन सा एनर्जी है? वहां पे रेस्ट से शुरू हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। इनिशियल स्पीड कितना है? 0। तो एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और एनर्जी एट पॉइंट बी, जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा, जब वो कहां आ जाएगा? बॉडी ग्राउंड पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। व्हेन द बॉडी हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी है कुछ तो, लेट अस से हाफ mv²। mm मैंने कैंसिल किया, v² इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। तो ये हम लोग का वेलोसिटी होगा विथ विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड। ऐसा हमने 11th स्टैंडर्ड में एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था। पर इस केस में फर्क क्या था? वहां पे हमारे पास बॉडी कैसा है? सपोज वी कंसिडर अ बॉडी लाइक दिस। मान लो ऐसा, ये इंक्लाइन प्लेन है हम लोग का, और ये बॉडी ऐसे आ रहा है नीचे। ये इंक्लाइन प्लेन है और ये बॉडी ऐसा सीधा नीचे आ रहा है। तो बॉडी के पास देखो रोटेशनल मोशन नहीं है, बॉडी के पास रोटेशनल मोशन नहीं है। देयर इज नो रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के पास कोई रोटेशनल मोशन नहीं है। ओके, लेकिन अब जो हमारा फर्क है यहाँ पे वो है कि हमारे पास ये जो बॉडी है ये घूमते घूमते नीचे आएगा। कैसे आएगा? रोटेट होते होते नीचे आएगा, रोटेट होके। सो नाउ द बॉडी इज हैविंग rotational motion and it is rolling down the incline. It is rolling down the incline. It is rolling down the incline. घूम घूम के नीचे आ रहा है, घूमते घूमते नीचे आ रहा है, रोटेट होते होते नीचे आ रहा है। तो दिस इज रोटेशनल मोशन। सो दिस इज रोलिंग। व्हाट वी सी, रोलिंग मतलब क्या? घूमते घूमते आगे बढ़ना। घूमते घूमते अगर बॉडी आगे बढ़ रहा है तो देन इट इज रोलिंग मोशन, घूमते घूमते आगे बढ़ना। ओके, सो लेट अस नाउ कंसिडर द सिनेरियो। थोड़ा सा अलग सिनेरियो है। ये बॉडी ऐसा न लेके हम लोग रोलिंग वाला बॉडी लेंगे। कैसा बॉडी लेंगे? रोलिंग वाला। लेट अस से ये जो मैंने अभी सिलिंड्रिकल शेप का बॉडी बनाया था ना, तो सिलिंड्रिकल शेप का बॉडी बना दिया। मास m है और रेडियस कितना है? r। मास कितना है बॉडी का? m। रेडियस कितना है? r। बॉडी लाइक दिस, लेट अस से, जिसका मास m है और रेडियस कितना है? r। So we have to find the velocity with which it will hit the ground। जब ये नीचे आएगा, ये देखो ये बॉडी रोल करेगा और रोल करते करते जब नीचे ग्राउंड को हिट करेगा तो with what speed will it hit the ground। तो उसके लिए थोड़ा सा ट्वीक करेगा, हमारे इक्वेशन को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
अगेन वी विल कॉल द हाईएस्ट पॉइंट एज ए। ये हाईएस्ट पॉइंट है, उसको मैंने क्या बोला, ए। लेट मी मेक द डायग्राम अगेन, फिर से नया सिनेरियो के लिए। तो समझ में आया क्या फर्क है इस बार हमारे पास? इस बार हमारे पास बॉडी क्या हो रहा है, घूमते घूमते नीचे आ रहा है, रोल होके नीचे आ रहा है। सो लेट मी मेक द डायग्राम ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मैंने यहाँ पे बनाया इसे, और इस इंक्लाइन प्लेन पे लेट अस से दिस इज लेंथ एल। इंक्लाइन प्लेन का लेंथ कितना है, एल। ओके, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है हमारे पास, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेट अस से इज थीटा। ओके, सो इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, ये h का वैल्यू कितना आएगा, हाइट h बोला मैंने इसको। बाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक यू एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस, h विल बी l sin थीटा। इस ट्रायंगल में sin थीटा ले लो, sin थीटा इज ऑपोजिट, विच इज ऑपोजिट साइड मतलब h अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब l, तो h अपॉन l, तो h कितना आएगा, l sin थीटा। तो यही तो मैंने उधर लिखा है, h इज l sin थीटा। तो h का वैल्यू l sin थीटा हमारे पास है। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अ बॉडी में ब्लू कलर में बॉडी बना रहा है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी जो मैंने बोला। लेट अस से ये बॉडी हम लोग के पास है इधर ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट। ओके, और इस बॉडी का मास है लेट अस से m, रेडियस है कुछ तो r, और ये बॉडी घूमते घूमते नीचे आने वाला है। एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड विथ व्हिच इट विल हिट द ग्राउंड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, so let us start energy conservation. Okay, let me call this point as A, highest point. Let me call this point as B, lowest point. Okay, so energy at point A equals energy at point B. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, energy at point A is energy at point B. A point पे कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्योंकि वहां तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो काइनेटिक एनर्जी का बात ही नहीं है। इनिशियल स्पीड ए पॉइंट पे 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अब काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फिर कौन सा एनर्जी है ए पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी mgh। और एनर्जी एट पॉइंट बी, देखो अब थोड़ा यहां सोचना है हम लोग, जब बॉडी घूमते घूमते नीचे आएगा तो यहाँ पे उसके पास कुछ वेलोसिटी तो होगा, तो वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। पर एक बात है हमारे पास, यहाँ पे उसके पास ग्राउंड पे जब हिट करेगा तो वेलोसिटी कुछ तो होगा v, ट्रांसलेशनल वाला वेलोसिटी होगा, पर साथ में वो रोटेट भी तो हो रहा होगा। द बॉडी विल ऑल्सो बी रोटेटिंग एट पॉइंट p, द लोएस्ट पॉइंट, एंड ड्यू टू दैट इट विल हैव अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब तुम्हें याद होगा रेडियस ऑफ डायरेक्शन में हमने पढ़ा था, मान लो मास ऑफ द बॉडी m है तो I इज m के स्क्वायर, रेडियस ऑफ डायरेक्शन। रेडियस ऑफ डायरेक्शन हमने देखा था, कोई भी एक बॉडी है उसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन कैसे निकालने का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है तो उसको m के स्क्वायर के इक्वेट करेंगे, तो वी विल फाइंड द रेडियस ऑफ डायरेक्शन व्हिच इज k। और रेडियस ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, इफ वी अज्यूम द बॉडी टू बी अ रिंग शेप, ये बॉडी जिस भी शेप का हो, किसी भी शेप का ले सकते हैं हम लोग, सिलेंडर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, कुछ भी शेप का बॉडी हो, तो इसको अगर हम लोग रिंग फॉर्म में उसका मास डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो उस रिंग का रेडियस कितना होगा, दैट इज द रेडियस ऑफ डायरेक्शन। कोई भी इरेगुलर शेप का बॉडी हो, कोई भी शेप का बॉडी हो, कोई भी शेप, चाहे सिलेंडर, इरेगुलर शेप बॉडी, स्पेरिकल, कोई भी बॉडी हो, तो उसको अगर हम लोग एक मास m का रिंग बनाए तो उस मास m वाले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के इक्वल होना चाहिए, एंड उस रिंग का जो रेडियस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ डायरेक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय द सिंबल k। ओके, तो m के स्क्वायर, लेट मी पुट द वैल्यू m के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i मतलब क्या, m के स्क्वायर, i को मैंने क्या लिखा, m के स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो हम लोग के पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ये तो याद है सबको, और r मैंने रेडियस यहाँ पे ले लिया कैपिटल R। ओके, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो देयरफॉर ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, v बाय r। ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, v बाय r। तो यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिख दिया, v बाय r द होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू v बाय r है, ओमेगा का वैल्यू v बाय r है,
तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया ओमेगा को v बाय, ओके। तो मैंने दो सब्स्टिट्यूशन किया है, I is mk स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू r ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज v बाय r। दो सब्स्टिट्यूशन किए यहाँ पे, ओके। सो m कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया हम लोग ने, m इस इक्वेशन में से कॉमन निकाला और वहां पे कैंसिल कर दिया, okay? फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना मैथमेटिकली सही है, 2 2 1 आ जाएगा, लेकिन उससे फायदा होगा 2 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहां से 1/2 कॉमन निकाला, यहां से 1/2 कॉमन निकाला एंड 1/2 विल कैंसिल ऑफ ऑन बोथ साइड्स। तो 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस k स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, बराबर की नहीं, ऐसा इक्वेशन आ जाए, ओके। नाउ टेक v स्क्वायर कॉमन, so 1 plus k square by r square, k is radius of dilation, is equal to 2gh। अब h का वैल्यू क्या है, l sin थीटा, h का वैल्यू क्या है, l sin थीटा, ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, यहां पे मैं लिख देता हूं, पुट h is equal to l sin थीटा, so therefore this equation, okay? तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 2gl sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड। ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर है, ये सिंपल है, देखो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को भी नीचे लेके गया, v स्क्वायर को एज इट इज करता, ओके। पर हमें फाइंड क्या करने का था, v, देखो हम लोग को क्या फाइंड करने का था, ब्लू कलर के मार्कर से यहां लिखा है मैंने, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट b, वेलोसिटी एट पॉइंट b व्हिच इज v। तो वेलोसिटी स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, v फाइंड करना है, तो v का वैल्यू कितना आएगा, रूट ऑफ 2gl sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, दिस इज द स्पीड एट पॉइंट b, ओके। अब एक्सेलरेशन अगर निकालना है, वी हैव टू फाइंड, लेट अस से यहां पे मैंने क्या किया, फाइंडिंग एक्सेलरेशन, फाइंडिंग एक्सेलरेशन, ओके। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, काइनेमेटिक इक्वेशन सबको याद है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ओके। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट यहां पे हमारे पास कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर या जो भी बॉडी हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट है l, बॉडी यहां से यहां तक आया, कितना डिस्प्लेस हुआ, l, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिख दिया, l, ओके। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना था बॉडी का, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वाज 0, तो इसीलिए u को मैंने 0 कर दिया, ये u हट गया, ओके। तो a का वैल्यू क्या आया, a इज v स्क्वायर अपॉन 2l, ओके। ये समझ में आया कैसे आया, देखो वापस बता रहा मैं, a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां a पॉइंट से b पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, l, l इज द डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था बॉडी का, जब बॉडी वहां से चालू हुआ 0, तो u का वैल्यू कितना है 0, ओके। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2l, ओके। तो एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन 2l, v स्क्वायर का वैल्यू तो ये है व्हिच इज 2gl sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये v स्क्वायर का वैल्यू है, v स्क्वायर का वैल्यू, ओके। और इसको किससे डिवाइड करना है, 2l से, इसको किससे डिवाइड करना है, 2l से, ओके। तो 2l 2 2 कैंसिल, l l कैंसिल, तो एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं एक्सेलरेशन का वैल्यू, द एक्सेलरेशन व्हिच वी गेट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, जिससे वो बॉडी नीचे आएगा, एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो लेट मी रिमाइंड यू द स्टेप्स व्हाट वी हैव डन, ओके। सो पहले तो हम लोग के पास रोलिंग मोशन है, ये कौन सा मोशन है, बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन,
body rolling down and incline. Body is rolling down and incline. Okay. अब बॉडी का मास m है, उसका रेडियस r है. बॉडी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन A से लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन B पे आ रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन दिस A पॉइंट एंड B पॉइंट इज L. Okay. Angle of inclination of the inclined plane is theta. The height of the inclined plane h we have expressed in terms of L and sin theta as L sin theta by simple trigonometry. Okay. Now what we did is energy conservation. Energy at highest point is energy at lowest point. Highest point पे energy कितना है? E subscript A, energy at A. Lowest point पे energy कितना है? E subscript B, energy at lowest point. अब energy at हाईएस्ट पॉइंट ई सबस्क्रिप्ट ए, कौन सा एनर्जी हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. हाईएस्ट पॉइंट पे उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. जैसे यहां पे सोचो, जब ये बॉडी यहां से छोड़ा मैंने, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये ऊपर के पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो था. नीचे जाएगा, रोल होगा, तब लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आएगा. ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, इसीलिए एनर्जी एट पॉइंट ए इज प्योरली पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी नहीं. तो नो काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो. पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh. mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. एंड एनर्जी एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, तो बी पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है. उस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या क्या एनर्जी है? दो एनर्जी हमारे पास, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड पे आ गया. जब बी पॉइंट पे आएगा, बी पॉइंट पे ग्राउंड है हमारा. बी पॉइंट पे क्या है? ग्राउंड. तो बी पॉइंट पे हमारा ग्राउंड है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा. बट वी हैव टू एनर्जीज. वन इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर ड्यू टू द लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी, ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी. अनदर एनर्जी इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों होगा? क्योंकि वो रोटेट होते होते नीचे आ रहा है. रोटेट होते होते आ रहा है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. जैसे पंखे के पास एनर्जी होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले ही बताया था, रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब आई इज एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन, कोई भी हमारे पास इरेगुलर शेप का बॉडी हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, उसको एम के स्क्वायर से इक्वेट करो. जो के का वैल्यू आएगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, और रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग का आई आया इस बॉडी के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको एम के स्क्वायर से इक्वेट करके जो भी के का वैल्यू आएगा, उस के रेडियस का एक रिंग बनाओ और उस पूरे मास ऑफ द बॉडी को वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो दैट इज आई इज एम के स्क्वायर. तो जो उस रिंग का रेडियस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी. ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है. रेडियस ऑफ गायरेशन जस्ट इक्वेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू एम के स्क्वायर, गेट द वैल्यू ऑफ के, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन. आई इज एम के स्क्वायर. एंड दूसरा v is r omega. ये v is r omega वैलिड रहेगा because the body is rolling. Okay, v is r omega. This is for a rolling body. Body roll हो रहा है, तो this will be the equation. Body जब roll होता है, तो v is equal to r omega equation होगा. Okay, तो v is equal to r omega is the rolling equation. Okay, now what we do is mgh is half mv square plus half I omega square. I को मैंने रखा m के square और v is r omega, तो ओमेगा इज v by r, वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया. ओमेगा इज v by r, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा v by r द होल स्क्वायर. ओके, फिर इस इक्वेशन में मैंने m कैंसिल किया, कॉमन लिया m और कैंसिल किया. अब नीचे का डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल करने के लिए मैंने पहले यहां 2 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया. ओके, 2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया. ऐसा मैथमेटिकली करेक्ट है. 2 by 2 1 हो जाएगा, तो वैसा कर सकते हैं. अब जैसे ही मैंने 2 और 2 लिखा, हाफ कॉमन निकाला यहाँ पे. इन दोनों इक्वेशंस में से भी, इन दोनों टर्म्स में से भी हाफ कॉमन निकाला और हाफ को कैंसिल किया. तो हाफ कैंसिल होगा तो 2 डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा. लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में 2gh बचेगा, तो 2gh मैंने लिख दिया. और v स्क्वायर बचेगा राइट साइड में फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म बचेगा k स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. k स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ओके, फिर व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस? टू फाइंड द स्पीड एट पॉइंट d. तो मेरे को स्पीड ही निकालने का है, यही तो मुझे फाइंड करना था. तो इसीलिए मैंने v स्क्वायर कॉमन निकाला. जो निकालना है उसको मैंने आइसोलेट कर दिया, जो निकालना है उसको मैंने आइसोलेट कर दिया, कॉमन निकाल दिया. तो v स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. h का वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? L sin थीटा.
क्योंकि h इज एल साइन थीटा, तो हम लोग ने पहले प्रूव किया सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से साइन फंक्शन, तो h का वैल्यू मैंने एल साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो h इज एल साइन थीटा। ओके, अब उसके बाद 2g into l sin theta is v square ब्रैकेट 1 plus k square by r square। ओके, फिर उसके बाद v square हम लोग को निकालना है। ओके, तो मैंने v square निकालने के लिए इधर v square लिखा और बाकी इस पूरे टर्म को नीचे लेके गया, तो v square is equal to 2gl sin theta upon 1 plus k square by r square, ये पूरा टर्म नीचे जाएगा। v square is equal to 2gl sin theta upon 1 plus k square by r square, फिर taking square root on both sides, v is equal to root of 2gl sin theta upon 1 plus k square by r square। Okay, so this is the final velocity at lowest point। Okay, अब उसके बाद किसी ने एंगुलर वेलोसिटी पूछा तो क्या करेंगे, इसको रेडियस से डिवाइड कर दो, ओमेगा इज v बाहर, एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन निकालने के लिए we will use kinetic equation v square is equal to u square plus 2s, therefore a is v square minus u square upon 2s, displacement s is l, क्योंकि जब बॉडी a पॉइंट से b पॉइंट पे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है l। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिखा l, और u स्क्वायर जो टर्म रहेगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो a इज v स्क्वायर अपॉन 2l। ओके, अब v स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v स्क्वायर का वैल्यू क्या है, इसको स्क्वायर करो दोनों साइड, तो 2gl sin थीटा अपॉन 1 plus k square by r square, 2gl sin थीटा अपॉन 1 plus k square by r square, तो ये हम लोग का v स्क्वायर अपॉन 2l, तो ये 2l को हम लोग डिवाइड भी करेंगे, तो 12 को मैंने डिवाइड कर दिया, फिर 2 कैंसिल, l कैंसिल, तो एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन 1 plus k square by r square, एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन 1 plus k square by r square, जो रिजल्ट है वो मैंने यहां पे लिख दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी रोल्स डाउन। तो ऐसा हम लोग का ये पूरा कंसेप्ट है, एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन 1 plus k square by r square। ओके, so this is how we'll find the rolling।